तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस चैनल पर पूरे वीडियो कराने वाला हूं इंग्लिश का, तो उस चैनल के मुताबिक आपका भाई आपके सामने खड़ा है। सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, और वो भी सपोर्ट चाहिए केवल शेयर का। इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुंचाना है, क्योंकि जब तक हम इंग्लिश को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपके भाई का वादा है, आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि न पूछ मेरी मंजिल क्या है, न पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो चलने का वादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो चलने का वादा किया है। न हारेंगे उम्र भर, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हां, खुद से वादा किया है। इसी जोश और जुनून के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला चैप्टर नाउन। आप चाहे कहीं भी पढ़े हो, एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, कैसे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके कैसे पूछा जाता है, ये सारे चीजें हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन होता क्या है सी? तो नाउन देखिए, नाउन होता क्या है, तो नाउन का डेफिनेशन है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन, किसी भी नाम को आप नाउन बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाउन का मतलब ये होता है नेम ऑफ यूनिवर्सल नोटेशन। देखिए, अगर नाउन का आप डेफिनेशन लिखे तो होता है नेम ऑफ यूनिवर्सल नोटेशन। नेम ऑफ यूनिवर्सल नोटेशन। यूनिवर्सल का मतलब होता है संसार, ब्रह्मांड, और नोटेशन का मतलब होता है चिन्हित, और नेम का मतलब होता है नाम। मतलब यूनिवर्सल के कोई भी ऐसा नेम जिसका कुछ ना कुछ नोटेशन हो, दैट इज कॉल्ड नाउन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं, आपको हम पूरा फीलिंग के साथ इसमें बताने वाले हैं। इसका बहुत ज्यादा डेफिनेशन है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, बात तो बिल्कुल सेम है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बात तो सेम ही है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है ना? तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं इसके, जैसे एग्जाम्पल एक दो देख लीजिए। एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने बोला राम, ठीक है ना? तो राम क्या है? राम इज अ नेम। राम हमारा क्या है? नाम है। तो राम भी हमारा नाउन है। अच्छा जी, हम बोले गुडनेस। गुडनेस का मतलब क्या होता है? अच्छाई। ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है। एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। एक होता है मतलब जो दिखाई देता है, और जो नहीं भी दिखाई देता है, केवल हम लोग को क्या होता है? फील होता है, वो भी हमारा नाउन होता है। ठीक है ना? वो भी हमारा नाउन होता है। चलिए आइए समझते हैं। तो जनरली हम नाउन को टू कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक काउंटेबल नाउन, एक हमारा होता है काउंटेबल नाउन, और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मींस जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसको हम नहीं गिन सकते उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना? जैसे काउंटेबल में हमारा देखिए जनरली 3 नाउन पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर, कॉमन एंड कॉलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन एंड कॉलेक्टिव। अच्छा, अनकाउंटेबल में 2 नाउन पढ़ते हैं हम लोग। अनकाउंटेबल में कौन कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए हम समझते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो किसी भी पार्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन बोला जाता है। हमको देखिए फीलिंग के साथ पढ़ना है, ये नहीं कि रटना है। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? तो किसी भी नाम को, जैसे मान लीजिए राम हो गया, श्याम हो गया, जितने भी नाम को, सीता, गीता, ठीक है। कॉमन किसको बोलते हैं? जो कॉमन हो, मतलब जातिवाचक इसका मतलब होता है। कॉमन मीन्स व्हाट? जातिवाचक। जैसे हम एक बोले बॉय,
देखिए हमने यहाँ लिखा बॉय और एक लिखा राम, इसी से आपका कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा एक राम और एक लिखा आपका बॉय, तो राम क्या है, राम यहाँ एक पार्टिकुलर नेम है, पार्टिकुलर मतलब एक नाम है, इसीलिए ये प्रॉपर हो जाएगा बाबू, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा माय डियर्स। ठीक है। अच्छा बॉय क्या बता रहा है, बॉय का मतलब एक क्या बता रहा है, कॉमन, वी नो वेरी वेल, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है एक जाति। जैसे आप बोले कि बॉय, तो बॉय में आप भी आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है। अच्छा बॉय क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है। जैसे हम बोले पटना, जैसे हम आपका बोले पटना, तो पटना और एक बोले सिटी, ठीक है ना, एक बोले पटना और अनदर बोले सिटी, तो पटना देखिए, पटना कहने से एक पार्टिकुलर नेम हो गया, बट जैसे ही लिखे सिटी, तो सिटी का मतलब होता है शहर। अब शहर में तो बहुत सारे शहर ना आ जाएंगे, तो इट मीन्स सिटी हमारा क्या हो गया, सिटी हमारा हो गया कॉमन, जबकि पटना हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है। वैसे ही मान लीजिए बोले हम मोबाइल, तो मोबाइल में बहुत सारे मोबाइल आ जाएंगे, तो ये कॉमन हो गया। हम बोले रियल में एप्पल, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। इतना से आप कोई भी उठा लीजिए, जैसे हम बोले यहां देखिए एग्जाम्पल, हम बोले आगरा, ठीक है ना, तो आगरा भी एक सिटी का नाम है, इसीलिए प्रॉपर हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। हम बोले फैन, तो फैन भी हमारा कॉमन हो गया, क्योंकि फैन कहने से कोई भी फैन आ सकता है, बट जैसे ही हम बोले मान लीजिए तूफान फैन, एक नाम ले लिए आप भी, कोई भी नाम, देखिए एक पार्टिकुलर जैसे ही नाम होगा प्रॉपर, और जैसे ही जाति हो जाएगा तो कॉमन हो जाएगा। अब समझते हैं कलेक्टिव, कलेक्टिव तो नाम से ही पता चलता है जिसका कलेक्शन हो, कलेक्शन का मतलब जिसका समूह हो। ठीक है। जैसे फैमिली, तो फैमिली कभी एक मेंबर से नहीं बन सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल से फैमिली बनता है, तो फैमिली हमारा कौन सा नाम हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़। एक देखिए एक एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा देने वाले हैं, जैसे हमने बोला, यहां हमने बोला स्टूडेंट्स, यहां बोला स्टूडेंट्स और एक बोला क्लास, ठीक है, तो क्लास देखिए, क्लास हमारा कलेक्टिव हो जाएगा। क्यों सर, समझिए क्या से, क्यों, क्योंकि क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जब तक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे उसको हम क्लास नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हमारा क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव, जबकि स्टूडेंट्स हमारा हो गया कॉमन नाउन। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए मटेरियल, मटेरियल किसको बोलते हैं, मटेरियल सबसे पहले अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम गिन नहीं सकते किसी भी मटेरियल को, दुनिया के कोई भी मटेरियल हो उसको मटेरियल बोलते हैं। जैसे आपका वाटर हो, ऑयल हो, ठीक है ना, ये सब मटेरियल होता है। ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, अनकाउंटेबल। जैसे हमने बोला वुड, तो वुड भी हमारा मटेरियल है। ठीक है। वुड हमारा क्या है, मटेरियल है। ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, ताकि अच्छे से और भी समझ में आए। देखिए जैसे हमने बोला वुड, ठीक है, यहां हमने लिखा वुड, ठीक है, तो वुड हमारा हो गया मटेरियल नाउन, वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब हमने लिखा टेबल, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, यहां टेबल जो है वुड से बना हुआ है, वुड हमारा अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, जबकि टेबल हमारा कॉमन है, क्योंकि टेबल को गिन सकते हैं ना, क्योंकि गिन सकते हैं। वैसे ही यदि मान लीजिए हमने बोला यहां गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड हमारा क्या है, गोल्ड है मटेरियल। हमने बोल दिया रिंग, ठीक है, गोल्ड से बना हुआ है, तो रिंग हमारा क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। जैसे आप केवल रिंग लिखिएगा तो उसमें आर्टिकल एन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, बट इसके साथ आर्टिकल हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है। अच्छा जी, एक और नाउन बन गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, जिसमें फीलिंग हो, जो फीलिंग को बताए, जो टच हम नहीं कर सके, जैसे गुडनेस, बैडनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, एक फीलिंग है। अच्छाई, बुराई, ठीक है ना, ईमानदारी, ये सब क्या है, हमारा फीलिंग है। और फीलिंग बेस्ड नाउन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो फीलिंग होता है हम लोग उस नाउन को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा है यहाँ गुडनेस, क्या गुडनेस को आप गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या टच कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। इसीलिए इस नाउन को हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा नाउन बोलते हैं, तो इस नाउन को बोलते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। ऑनेस्टी, इसको भी बोलते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना।
तो देखिए इस वीडियो में हमने समझ लिया कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। और नाउन के प्रकार जो है ऐसे दो होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। प्रॉपर किसको बोलते हैं, कॉमन किसको बोलते हैं, कलेक्टिव किसको बोलते हैं, मटेरियल किसको बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके यूजेस के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारे जो एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो हम लोग समझें। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी तो हम लोग शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट का, लेकिन आने वाला जो वीडियो होगा ना इसके बाद लॉन्ग वीडियो होगा। एक एक वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत सारे रूल्स, ठीक है। तो मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।